Welcome to Is Coronaphobia? Read the statistics the right way. तो न्यूज़पेपर में आपने सुन ही लिया होगा कि 3 लाख के ऊपर आंकड़ा पार हो चुका है। मेन स्ट्रीम मीडिया से आपने सुना होगा कि एक ही दिन में इतने ज़्यादा केसेस, 12,000 के करीब केसेस सिर्फ एक दिन में, और अभी तक कि कुल मौतें जो है कोरोना के कारण 9,199। 3 लाख के ऊपर आंकड़ा चला गया है। इसको देख के डरना नहीं है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ज़्यादा कम मोर्टेलिटी रेट होगा। अभी मात्र जो टेस्ट हुए हैं 55 लाख टेस्ट हुए हैं। 130 करोड़ जनता है, कितनों को तो सिम्टम्स ही नहीं आते हैं। जब सबका टेस्ट होगा, जो कि अभी पीछे ICMR ने भी एक सीरोलॉजिकल सर्वे करवाया है, और उसके द्वारा क्या है कि एंटीबॉडी टेस्ट होता है। एंटीबॉडी टेस्ट से जिन लोगों को सिम्टम्स नहीं आते हैं वो ठीक हो जाते हैं। मतलब सिम्टम्स से नहीं आते, ठीक होने की बात तो छोड़िए, सिम्टम्स आते ही नहीं हैं, पता भी नहीं चलता है, लेकिन उनको एक्सपोजर मिल चुका होता है। तो ऐसे लोगों में जो पास्ट इन्फेक्शन जिनको हो चुका है और उनका टेस्ट नहीं हुआ है, तो वो पता चलेगा एंटीबॉडी टेस्ट के थ्रू। तो उस हिसाब से इसका इन्फेक्शन फैटलिटी रेट 0.08% आया था। 83 डिस्ट्रिक्ट्स में ये करवाया गया था। अभी फेज़ 1 का रिजल्ट आया है। अब जो मोर्टेलिटी रेट फाइंड करते हैं वो करते हैं नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन्स। दैट इज़ नोन एज इन्फेक्शन फैटलिटी रेट। तो आंकड़ों से घबराना नहीं है, जितने आंकड़े होंगे उतना अच्छा है। और वैसे भी जो 3 लाख आंकड़े हैं उसमें से आप देखिए 1,62,000 रिकवर हो चुके हैं। और कल जो 12,000 केसेस आए थे उसमें से 8,000 केसेस जा भी चुके हैं। तो मतलब प्रेजेंट में 4,000 बचे कल में। कल जो 12,000 इनपुट हुआ था केसेस का, 8,000 डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। और कितने तो पेशेंट्स ऐसे ही होते हैं, वो जो एक्टिव में आपको दिख रहे हैं इस वक्त 1.5 लाख, उसमें किसी को ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि वो ठीक हुए होते हैं, बस दे आर जस्ट वेटिंग कि उनका टेस्ट जो है नेगेटिव नहीं आ रहा होता। 4 से 5 दिन के अंदर फीवर वगैरह सब सबसाइड हो जाता है, का जो माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट्स होते हैं। बट वो आपको रिकवर तब नज़र आएंगे, सिम्टम्स से नहीं, टेस्ट से, जब उनका टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको पता है कि कनिका कपूर की भी जो टेस्ट रिपोर्ट थी वो 5 बार जाकर के फिर नेगेटिव आई थी। तो इसीलिए, और जो पेशेंट्स हैं वो रिकवर भी हो जा रहे हैं बिना ट्रीटमेंट के। इसलिए बढ़ते हुए आंकड़े देख के डरना नहीं है। 3 लाख के ऊपर आंकड़ा अगर पार हुआ है तो उसमें आप ये देखिए कि 1,62,000 ठीक हो चुके हैं। और ये ग्राफ भी आप अगर देखिए तो अब एक्टिव केसेस का ग्राफ नीचे जा रहा है और रिकवर्ड केसेस का स्टीप राइज कर रहा है। और जो डिसीज्ड भी है ना, जो 9,199 लोग मरे, उसमें से सिर्फ कोरोना से कितने लोग मरे वो देखने वाला विषय है। ज़्यादातर कोमॉर्बिडिटीज़ है। और यदि आप लोगों का कहना है कि कोमॉर्बिडिटीज़ पहले नहीं होती थी क्या, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, बड़ा अजीब सा उनका सवाल होता है कि इससे लाइफ स्पैन कम हो गया। जो ऑलरेडी डिजीज्ड है ना, जिनको एग्जिस्टिंग प्री हेल्थ कंडीशंस हैं, उन लोगों का लाइफ स्पैन कम हो गया, वो अब मरने लग गए हैं कोविड की वजह से। तो क्या पहले लोग नहीं मरते थे? पहले हार्ट डिजीज से कोई नहीं मरता था क्या? पहले रीनल फेलियर से कोई नहीं मरता था क्या? केवल बुखार से, जिसको हम बोलते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, उससे कोई नहीं मरता था क्या? डायबिटीज़ से कोई नहीं मरता था? मैंने आंकड़े पिछली वीडियोस में आपको दिखाई दिए हैं, वो आप देख लीजिएगा। आगे भी इस वीडियो में भी चाहेंगे तो मैं दिखा दूँगी। और खुद भी आप मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ्स के आंकड़े जो हैं देख सकते हैं। 2017 तक के जो है अवेलेबल हैं। इसके अलावा बताने लायक बात यह है और कि मीडिया ने आपको अभी ये नहीं बताया होगा कि यूनाइटेड किंगडम्स में जो कोरोना वायरस 19, जो कोविड-19 के कारण जो डिज़ीज़ फैली है, जिसको कोविड-19 बोला गया है, जो SARS-CoV-2 के कारण जो डिज़ीज़ फैली है कोविड-19 यूनाइटेड किंगडम्स में, इसको पहले हाईली कॉन्टेजियस इन्फेक्शन डिजीज़ की कैटेगरी में रखा गया था। अब हाईली कॉन्टेजियस इन्फेक्शियस डिजीज़ की कैटेगरी से हटाकर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में रख दिया गया है। और वो मैं आपको पढ़ देती हूँ।
That review took place in March 2020 and representatives from all 4 public health agencies were unanimous in their opinion that COVID-19 should no longer be on the list of airborne HCIDs, highly contagious infection disease. लाइन दोबारा पढ़ लीजिए। 4 पब्लिक हेल्थ एजेंसीज इकट्ठे जो है एग्री हुई इस बात पे कि कोविड-19 को अब HCID में नहीं रखना चाहिए, एयरबोर्न हाईली कॉन्टेजियस इन्फेक्शन डिजीज़ में। दिस व्यू वॉज सपोर्टेड बाय, और ये पब्लिक हेल्थ 4 पब्लिक हेल्थ एजेंसी का व्यू दैट वॉज टू सपोर्टेड बाय एडवाइजरी कमिटी ऑन डेंजरस पैथोजेंस, and the new recommendations was accepted by DHSC and NHS England and NHS Improvement.